हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल के बारे में लर्न करेंगे। ये हमने नर्सिंग फाउंडेशन के नोट्स तैयार किए हैं, ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बट वी may see some feature common to all. The line of authority differ according to the ownership and administration. Means हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल के डिफरेंट साइज और डिफरेंट हॉस्पिटल का अपना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिफरेंट लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो हॉस्पिटल का ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, the government body of hospital, usually called the board of trustee or directors, is responsible for the policies of the institutional directly under the governing body of the head of the hospital, the administrator or director, to whom authority and responsibility for management is delegated. Governing body ऑफ द हॉस्पिटल मेनली उसका ट्रस्टी या डायरेक्टर होता है जो डिफरेंट हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करता है, और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर के रूप में होता है जो उसका एक तरह से कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट डेलीगेट करता है। द एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर टू डिवीजन ऑफ द हॉस्पिटल वर्क, द बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ टू डिवीज़न में हमने वर्क डिवाइड किया है। फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट। बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, हाउसकीपिंग एंड परचेजिंग। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, हाउसकीपिंग एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट आते हैं। एंड अंडर द प्रोफेशनल केयर, under the professional care of the patient are found the medical, nursing, paramedical and other department. प्रोफेशनल केयर डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड स्पेशल डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अलोन टू कैरी आउट द टोटल वर्क involved in the hospital administration. Therefore, administrator delegate the responsibility to departmental head who are specialist in their field. हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक व्यक्ति द्वारा करना बहुत कठिन है। इसके लिए हॉस्पिटल्स में डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको सौंपी जाती है, जिससे कि हॉस्पिटल का एक स्मूथ रनिंग हो सके। नेक्स्ट देखते हैं मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स। मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, फर्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर मेडिकल। मेडिकल डिपार्टमेंट, it has various clinical services. They are medicine, surgery, gynecological, obstetric, pediatrics, eye, ENT, dental, orthopedic, neurology, urology, cardiology, psychiatric, skin, venereal disease, BD, plastic surgery, nuclear medicine, infectious disease, etc. Medical superintendent is a doctor who has control over all the department of the medical. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है मेडिकल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न होते हैं, जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओबीजी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, डेंटल, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्रिक, स्किन, वीडी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। नेक्स्ट मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट
is doctor who has control over all the medical department. मेडिकल डिपार्ट सभी मेडिकल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, जो एक स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होता है, वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कहलाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट के बाद नंबर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नर्सिंग डिपार्टमेंट। थ्रू नर्सिंग डिपार्टमेंट नर्सेज प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल नर्स होता है जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड नर्सिंग एजुकेशन। इसके अंदर नर्सिंग सर्विसेज एंड नर्सिंग एजुकेशन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट के में सब डिवाइड है। प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्सिंग सर्विस टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेफ इफेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग केयर थ्रू द पर्सनल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट का मेन फोकस है पेशेंट को एक अच्छा नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना बाई डिफरेंट पर्सनल्स और डिफरेंट स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स। पर्सनल कंसिस्ट ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, हेड नर्स, स्टाफ नर्स, ऑल ऑफ दीज आर रजिस्टर्ड नर्स। नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सनल्स है उसमें नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होगा, असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होगा, हेड नर्स होगा, स्टाफ नर्स होगा और रजिस्टर्ड नर्स। Other personals who function in the nursing service department may include the auxiliary personals, nurse aid and domestic who handle the non-nursing services. नर्सिंग डिपार्टमेंट के पर्सनल्स की हेल्प के लिए ऑक्सिलरी पर्सनल्स जो नर्सिंग नर्स का एक तरह से हेल्प करते हैं इन डोमेस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये था नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इन नर्सिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट नर्सिंग सर्विसेज के बाद नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन section has the responsibility of preparing student nurse to become professional nurse. The personnel consists of principal, director of nursing education, the associate professor, assistant professor, tutor and clinical instructors. नर्सिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य एक प्रोफेशनल नर्स तैयार करना जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। नर्सिंग पर्सनल्स के अंदर प्रिंसिपल जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन होता है और प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो ये सारे नर्सिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के पर्सनल्स हैं। नंबर नेक्स्ट डिपार्टमेंट नंबर थर्ड पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। हियर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट paramedical department are adjunctive to the practice of medicine in the maintenance or restoration of the health and normal functioning। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट एक तरह से नर्सिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट का साथ देता है ड्यूरिंग द केयर ऑफ द ट्रीटमेंट प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन, जो पेशेंट के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं। मीन्स एक तरह से पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भी एक मेडिकल केयर और नर्सिंग केयर जो पेशेंट को मिलता है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट हम यहाँ शामिल करेंगे पैरामेडिकल के अंदर, नंबर फर्स्ट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। It has responsibility for making tests and studies on blood, sputum, feces, body fluid and tissue. The following laboratory are usually found in pathology department। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम वेरियस टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लड का, स्पुटम का, फेसेस, स्टूल, बॉडी फ्लूइड, टिश्यूज। इसके अंदर जो लेबोरेटरीज है उनके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट लेबोरेटरी बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी।
दिस लेबोरेटरी स्टडीज अबाउट द बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया का स्टडी होता है और उनके डिफरेंट टॉक्सिन्स का हम स्टडी करते हैं। डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर दिस कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वाइटल प्रोसेस। इनके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री और वाइटल प्रोसेस का स्टडी करते हैं। नंबर थर्ड, hematology laboratory. It is responsible for making hemoglobin determination, coagulation time studies, red and white cell count, special blood pathology studies for anemia and leukemia, एक्सेट्रा। hematology के डिपार्टमेंट के अंदर हम ब्लड का स्टडी करते हैं, क्लॉटिंग टाइम, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स काउंट, स्पेशल ब्लड पैथोलॉजी का स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे एनीमिया और ल्यूकीमिया के बारे में हम यहाँ रिसर्च करते हैं। नंबर नेक्स्ट डिपार्टमेंट पैरासाइटोलॉजी लेबोरेटरी। It studies the presence of parasites, the cysts and ovas of the parasites that are found in the feces. पैरासाइटोलॉजी लेबोरेटरी में हम फीसेज में पाए जाने वाले डिफरेंट पैरासाइट्स के सिस्ट एंड ओवास के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं। नेक्स्ट, सीरोलॉजी लेबोरेटरी। It does blood agglutination test, Wassermann test, VDRL, एक्सेट्रा। सीरोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर हम ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट, वासरमैन टेस्ट और विरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड बैंक नंबर 6। It has responsibility for collecting and processing all blood used in the hospital for transfusion। इसके अंदर ब्लड से रिलेटेड हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्रॉस मैचिंग, ये सारा इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। इट प्रिपेयर्स द टिश्यू फॉर क्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम टिश्यूज़ का ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो ये थे वेरियस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। The pharmacy department has responsibility for selecting, purchasing, compounding, storing, dispensing all drugs and medications। फार्मेसी डिपार्टमेंट का रिलेटेड टू ड्रग्स है, जिसमें ड्रग्स को खरीदना, परचेज करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। द फार्मेसी शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मेसी डिपार्टमेंट एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर चलता है। नेक्स्ट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है फिजिकल मेडिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। Physical medication and rehabilitation. The department treats the patient who have functional disability resulting from disease condition or injury. This department includes several specialists such as physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and vocational training। फिजिकल मेडिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट पेशेंट को एक तरह से स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टर्मिनल इल पेशेंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन।
नेक्स्ट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. It functions under the control of a radiologist and qualified technical staff. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ और रेडियोलॉजिस्ट के अंडर कंट्रोल होता है. It has the following services: radiographic examination and their interpretation, X-ray, radium, radioactive, radioisotope therapy. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ये सारा इसके अंदर होता है. नेक्स्ट पैरामेडिकल डिपार्टमेंट डाइटरी डिपार्टमेंट. The dietary department has the responsibility for the food service to the patient according to their needs and doctor's prescription. डाइटरी डिपार्टमेंट का मीनिंग है कि पेशेंट की जितनी भी डाइट्स है उसको प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट का डाइट प्लान तैयार करना. तो ये था पैरामेडिकल डिपार्टमेंट. तो हमने यहाँ पर अभी तक पढ़े हैं मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जिसमें मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट. पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हमने पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डाइटरी डिपार्टमेंट, फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में स्टडी किया. अब देखते हैं नेक्स्ट नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज. नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज या बिजनेस मैनेजमेंट. नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का अलग से फंक्शन होता है. इनका किसी भी प्रकार का मेडिकल एंड नर्सिंग केयर या लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता है. यहाँ एक तरह से अदर नॉन मैनेजरियल और बिजनेस वर्क होता है, जैसे एडमिटिंग डिपार्टमेंट. द एडमिटिंग डिपार्टमेंट हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिटिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल्स. एडमिटिंग डिपार्टमेंट जिसका काम है पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन कराना. नंबर नेक्स्ट नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट या बिजनेस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर हॉस्पिटल कैन नॉट बी वेस्टेड ऑन द administrator alone. It is a collective responsibility of a group of people. The administrative staff, depending upon the size of the hospital, is composed of the administrator, the assistant administrator, business manager and department head. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ओवरऑल रोल है कि हॉस्पिटल को संचालित करना. इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के पास अकेला सारी जिम्मेदारी को डील नहीं कर सकता. इसके लिए उनके कुछ असिस्टेंट स्टाफ मीन्स असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड को यहाँ अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट नंबर डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट. नॉन प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. पर्सनल डिपार्टमेंट. द पर्सनल डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द personnel officer who is qualified in the personnel administration. The personnel department has the following function directed to the welfare of the personnel: recruitment of the personnel, interviewing the prospective employees, promotion and transfer of the employees, termination of the employment, in service training program, remuneration and incentives, safety, health programs, recreation programs. पर्सनल डिपार्टमेंट का एक तरह से रोल होता है जो भी हॉस्पिटल के पर्सनल से उनका रिक्रूटमेंट करना, डिप्लॉयड करना, उनके इंटरव्यू लेना, उनका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन करना, इन सर्विस एजुकेशन प्लान करना फॉर द पर्सनल्स, रेमुनरेशन, इंसेंटिव एंड सेफ्टी ऑफ पर्सनल्स, हेल्थ प्रोग्राम फॉर द पर्सनल एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम फॉर द पर्सनल. ये सारे काम करता है पर्सनल डिपार्टमेंट. मीन्स जो डिपार्टमेंट वर्कर्स का ध्यान रखता है एक तरह से. नंबर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है
नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट का purchasing department. The purchasing department has the responsibility for purchasing all supplies and equipment for the hospitals. मीन्स हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट आर्टिकल सप्लाईज को परचेज करना ये इनका मुख्य फंक्शन है. नेक्स्ट नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस डिपार्टमेंट. A medical record. This is one of the important department in the hospital. The patient record, charts, X-ray, etc. are valuable not only to the patient but also to the doctor and the medical education and research. तो medical record department patient से related records, different diagnostic test records जैसे कि charts, X-rays को संभाल के रखता है. इनका मेन काम है कि पेशेंट के रिकॉर्ड को सेफ रखना जो आगे फर्दर डॉक्टर्स के लिए काम आ सके, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के लीगल एक्शन के लिए या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए इनका यूज़ किया जा सके. नेक्स्ट अकाउंट्स एंड बिजनेस ऑफिस. नेक्स्ट डिपार्टमेंट. This department has the responsibility for collecting the money which is owed to the hospital, paying for supplies and equipments, handling all records pertaining to hospital finance. Accounts department. इसका मेन डीलिंग है फॉर द मनी रिलेटेड हॉस्पिटल के डिफरेंट परचेजिंग करना, डिफरेंट पेमेंट करना, सप्लाईज के लिए, पर्सनल्स के लिए सैलरीज बनाना, ये सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर. नंबर नेक्स्ट हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट. द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हैज़ वन मेन फंक्शन टू कीप द हॉस्पिटल क्लीन. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना. नेक्स्ट लॉन्ड्री. द लॉन्ड्री टेक्स केयर of the entire linen of the hospital. It has the following function: washing of dirty linen, repairman of the torn linen and replacing the condemned linen. लॉन्ड्री का मुख्य काम है कि जो गंदे लिनन में हॉस्पिटल के जो भी बेड शीट, पिलो शीट्स, जो भी लिनन है उनको साफ करना और फटे हुए लिनन को रिप्लेस करना, रिपेयर करना, और जो खराब लिनन है उनको मीन्स रिप्लेस करना, उनकी जगह नए लिनन परचेज करना. नेक्स्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, हीट, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा आर द लुकिंग आफ्टर बाय द मैकेनिकल डिपार्टमेंट. मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, हीट, एयर कंडीशनिंग, इन सभी के बारे में मेंटेनेंस रखता है. नेक्स्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. It keeps the hospital in a good shape or repair. कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, गार्डनर एक्सेट्रा इंक्लूडेड. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक तरह से हॉस्पिटल को अच्छा सुंदर रखता है. इसमें मेनली कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, गार्डनर ये सारे इसमें शामिल होते हैं. नेक्स्ट सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट. The purpose of the central supply department is to prepare and furnish other department with equips and supplies needed in the patient care. Example syringe, needle, treatment tray और any other articles. सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट का मुख्य काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इक्विपमेंट्स, आर्टिकल समय समय पर उपलब्ध कराना. नेक्स्ट सोशल सर्विस डिपार्टमेंट. The social service department assists the obtaining financial aid for the patient and their families. This department serves also as a liaison between patient and community agencies. सोशल सर्विस डिपार्टमेंट एक तरह से पेशेंट को मदद करना है कि उनको डिफरेंट ट्रस्ट एनजीओ से कुछ मनी प्रोवाइड कराना जिससे वो अपना इलाज करा सकें. सोशल सर्विस डिपार्टमेंट एक तरह से
पेशेंट और कम्युनिटीज एजेंसीज के बीच का एक माध्यम होता है जो एक तरह से उन पेशेंट और फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नंबर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पेस्टोरल केयर डिपार्टमेंट। Under the leadership of the Kaplan, the pastoral care team meet the spiritual need of the patient. पेस्टोरल केयर डिपार्टमेंट एक तरह से कैप्लिन होते मीन्स प्रेस्ट टाइप में जो पेशेंट को एक स्पिरिचुअल नीड प्रोवाइड कराते हैं इन डिफरेंट रिलीजन। नेक्स्ट सम डिपार्टमेंट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट already mentioned. The operation room function as the part of the department of the surgery. तो ये अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा था नॉन बिजनेस और नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स जो इनके अंदर ही प्रोफेशनल डिपार्टमेंट या नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के अंदर शामिल है, जैसे कि सम डिपार्टमेंट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंशनड। तो ऑपरेशन रूम फंक्शन एज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सर्जरी। यहाँ जैसे ऑपरेशन रूम डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट emergency room function along with the department of the medicine. Next, sometime according to the load of the patient care, the services may be given in special departments such as intensive care, immediate care and ambulatory care. इसके साथ साथ यदि according to the number of patient and load of the hospital, there is certain department also intensive care department, immediate care department and ambulatory care department provide the patient medical care and treatment. फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जिसमें मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल या प्रोफेशनल डिपार्टमेंट और दूसरा बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के बारे में स्टडी किया। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर है उसमें हम सारे डिपार्टमेंट्स को लगभग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर nursing related matter is available here, then you get easily with this YouTube channel. Thank you.